स्कूल में जो एडमिशन ली है 2006 में और आधार कार्ड के मुताबिक उसका 2007 है। तो यानी कि जन्म लिए आप 2007 में, आपका एडमिशन हो गया था 2006 में, ये कैसे हो सकता है? नहीं कि भाई केस कर दीजिए, 376 का आरोपी बना दीजिए, लड़का जेल चला गया, 164 के बयान में उल्टा पुल्टा कर दिया और भुगता है। इसीलिए हमने बहुत स्थिरता से, हमें कोई जेल से निकलने की हड़बड़ी नहीं है। पहले ये जांच हो जाए और झूठा मुकदमा कर दिया है तो उसको भी जेल होना चाहिए, हमारा डिमांड ये है। उसी देखिए, आज जो प्रकरण हुआ वो प्रकरण में जानकारी के लिए आप लोगों को पता होगा कि 8 तारीख को सुनवाई की डेट थी ऑनरेबल हाई कोर्ट में। तो वहाँ जो मूल मुद्दा है कि अगर यदि किसी पर्पस को लगता है तो उसके लिए प्रथम चीज़ दिखाना होता है कि लड़की बालिग है कि नाबालिग है। अगर वो बालिग है यानी 18 वर्ष से ऊपर का है तो ये पॉस्को एक्ट नहीं लगता है। तो इसमें अभी इनके पास कोई ऐसा प्रमाण पत्र नहीं था जिससे ये साबित हो कि ये लड़की बालिग है यानी 18 से ऊपर है। तो उसी पर ऑनरेबल जज साहब ने कहा कि आप प्रमाण पत्र दिखाइए। तो हालांकि कोर्ट ने हिदायत देके कहा कि प्रमाण पत्र ऑर्डर में लिखा है कि अगले तिथि यानी 15 तारीख को रखा गया है और 15 तारीख तक इनको प्रमाण पत्र दिखाना है कि वो लड़की बालिग है या नाबालिग है। और इसके अलावा अन्य जो एलिगेशन था उस पर उन्होंने कहा कि इस तरह के मैटर का तो कोई प्रथम दृष्टया में जो ओपिनियन बना, हालांकि फाइनल ऑर्डर नहीं आया है। ऑर्डर में केवल यही बात आया है कि लड़की को बोला गया है कि आप अपना प्रमाण पत्र एज के बारे में बताएं, क्योंकि स्कूल में जो एडमिशन ली है 2006 में और आधार कार्ड के मुताबिक उसका 2007 है। तो यानी कि जन्म लिए आप 2007 में, आपका एडमिशन हो गया था 2006 में, ये कैसे हो सकता है? ये तो तर्क की बात है कि जन्म लेने के बाद कोई एडमिशन लेगा। लेकिन यहाँ पर केस बनाने के लिए, झूठा केस गढ़ने के लिए अगर एज में हेरा फेरी हुआ है तो हमने कहा कि ठीक है, उसको फांसी की सज़ा हो जाए। मैं वकील हूँ तो भी कह रहा हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन फर्जी, यदि वो फर्जी केस करे तो उसको भी सज़ा होना चाहिए। आजकल जो पैटर्न चला है कि लड़का लड़की में प्रेम प्रसंग का मामला रहेगा और कुछ यदि अनबन होगा तो लड़का को रेप केस कर दिया और जेल भेज दीजिए, ये जो टेंडेंसी है उसी के वजह से हमने कहा कि उसका प्रमाण पत्र का जांच हो जाए और जो भी सत्य है वो आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई प्रमाण पत्र नहीं है और आप लोग भी जानते हैं कि रियल मामला क्या है कि लगातार आपको लगता है कि 4 साल तक किसी के साथ कोई रेप कर सकता है आज की परिस्थिति में? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सर लोग तो आजकल जो ये चला है, देखिए, यदि कहीं कहीं लड़की के साथ लड़का गलत करता है तो ऐसे लड़कियों का भी हम साथ देते हैं कि कोई गलत नहीं है। लेकिन अभी अतुल सुभाष का केस क्या हुआ, किस तरीके से प्रताड़ित किया गया कि उसको मरना पड़ा कानूनी दांव-पेंच के चक्कर में। तो आजकल पैटर्न है कि भाई केस कर दीजिए, 376 का आरोपी बना दीजिए, लड़का जेल चला गया, 164 के बयान में उल्टा पुल्टा कर दिया और भुगता है। इसीलिए हमने बहुत स्थिरता से, हमें कोई जेल से निकलने की हड़बड़ी नहीं है। पहले ये जांच हो जाए और झूठा मुकदमा कर दिया है तो उसको भी जेल होना चाहिए, हमारा डिमांड ये है। उसी पर एज के लिए हम लोगों ने बोला है कि अब सर्टिफिकेट मांगा जाए, सर्टिफिकेट मांग रहा है। यानी सर रोशन रॉय का जो 376 लगा था और पॉक्सो एक्ट लगाया गया था किरण सिंह के द्वारा, ये सर दोनों जो धारा है वो लगभग खत्म माना जाए। अभी नहीं बन रहा है, लेकिन उस 15 तारीख को सर्टिफिकेट की मांग की गई है। सर 15 तारीख को क्या होगा सर? 15 तारीख को ये लड़की को प्रमाण पत्र देना होगा कि आपका जन्म कब का है। उससे निर्धारित होगा इसका एज का कि आखिर आप 18 वर्ष के हैं या 18 वर्ष से ऊपर के हैं। और अगर 18 वर्ष से नीचे का देती है तो नाबालिग बच्चे से यदि कोई आदमी कोई भी काम कराता है, अश्लील जैसे आधा कपड़ा पहना के म्यूजिक में देना, डांस कराना, ये कराना, तो गार्जियन की अनुमति से होना चाहिए। अगर गार्जियन ने नहीं किया और गार्जियन भी यदि कोई ऐसी हरकत करता है तो उस पर भी पॉस्को लगता है। तो ये सब विभिन्न तरह की बातें हैं। देखिए, लेकिन क्या होता है सर, आज क्या मामला हुआ सर? आज क्या खास बात था? बात कह दिया कि बेल के बिंदु पर आए थे, प्रमाण पत्र नहीं है उसके पास जिससे ये साबित हो, और ना ही मेडिकल में, केवल मौखिक रूप से करी कि मेरे साथ दुष्कर्म हुआ, लेकिन कोई ना तो मेडिकल में कोई रिपोर्ट आया है, कोई कह रहा है कि मेरे साथ एबॉर्शन हुआ, तो उसका भी मेडिकल में जांच हो जाता है कि इसके साथ एबॉर्शन हुआ या नहीं हुआ। मतलब रोशन रॉय के पक्ष में है सारा चीजें, अभी तक पूरा पक्ष में है। ठीक है, शुक्रिया। चलिए, तो ये तय है, कहीं न कहीं वो सबूत नहीं पेश कर पाए, इसी के वजह से रोशन रॉय को बेल नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि जज साहब को वो कोई सबूत ही नहीं दे रही है, तो तारीख आगे बढ़ा देगा। मैं ऐसा बोला था पिछले वीडियो में कि डेट बढ़ाया जा सकता है क्योंकि रोशन रॉय के पास सारा सबूत है, लेकिन किरण सिंह के पास कोई भी सबूत नहीं है। तो चलिए, बहुत जल्द रोशन रॉय जेल से बाहर होंगे, खुशी का इंतजार कीजिए, गर्दा उनका रंगदारी सॉन्ग का इंतजार कीजिए। किरण सिंह के पास कोई भी
कोई भी औपचारिकता सिर्फ बच गया है, आज पूरा क्लियर हो जाता। लेकिन किरण सिंह के पास कोई भी सबूत नहीं है, झूठा आरोप लगाई है और पॉक्सो एक्ट लगभग खत्म, 376 लगभग खत्म, सीधा होगा बेल। तो चलिए इंतजार कीजिए और बाकी भर भर के प्यार दीजिए। चलिए फिर रंगदारी सॉन्ग के लिए तैयार रहिए। बाकी अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।